गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण शब्द विचार लेके आया हूँ। सबसे पहले शब्द विचार की परिभाषा क्या है। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द और द्विजीय संकर शब्द। जिसमें सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मेष, उष्ट्र, आम्र, उज्ज्वल, लौह, कूप, ग्राम इत्यादि। इन्हें संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही लिए गए हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो हिंदी भाषा में बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उष्ट, आम, लोहा, कुआं, गांव, उजला इत्यादि। तीसरा है हमारा देशज शब्द, जिसकी परिभाषा है वे शब्द जिनका स्रोत अज्ञात है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। हमें ये नहीं पता कि इनका स्रोत क्या है, ये कहाँ से लिए गए हैं, लेकिन इनका जो रूप है वो लोक भाषाएं हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, दाल, रोटी, पेड़ इत्यादि। अगला है हमारा आगत या विदेशज शब्द, जिसकी परिभाषा है वे शब्द जो अन्य भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें आगत या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अखबार, आदमी, उर्दू, ज़मीन इत्यादि। अगला है हमारा अनुकरणात्मक शब्द, जिसकी परिभाषा है वे शब्द जिनका स्रोत विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं उन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहा जाता है। जैसे खटखट, धम धम, हिनहिनाना इत्यादि। स्रोत के आधार पर हमारा अंतिम है द्विजीय संकर शब्द, जिसकी परिभाषा है वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से लिए गए हैं उन्हें द्विजीय संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, डबल रोटी, रेल गाड़ी, लाठी चार्ज। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें अलग अलग भाषाओं के हैं। जैसे टिकट और घर में टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का। डबल रोटी में डबल अंग्रेजी का शब्द है और रोटी हिंदी का। हमारा अगला भाग है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले विकारी शब्द की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक व काल के आधार पर कोई परिवर्तन किया जा सके उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर कोई परिवर्तन न किया जा सके उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। हमारा तीसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी शब्दों के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द की परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।
जैसे घास, फल इत्यादि। इनके हम खंडन नहीं कर सकते। दूसरा है यौगिक शब्द, जिसकी परिभाषा है दो शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, ये पाठ और शाला से मिलके बने हैं। विद्यालय, विद्या और आलय से मिलके बने हैं इत्यादि। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जिसकी परिभाषा है वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसी वस्तु विशेष में रूढ़ हो जाता है। जैसे जलज और जलनिधि। जलज और जलनिधि दोनों ही तीसरे अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सामान्य शब्दावली और तकनीकी शब्दावली। सबसे पहले हम सामान्य शब्दावली की परिभाषा देखेंगे। इनके शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से सामान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जैसे शरीर के अंगों के नाम, पारिवारिक रिश्ते, वस्तुओं के नाम इत्यादि, जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है तकनीकी शब्दावली, जिसकी परिभाषा है विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, तकनीक व व्यवसायों से संबंधित शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं, जो इन व्यवसायों में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता। पांचवा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। सबसे पहले एकार्थी शब्द देखेंगे। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, अहंकार इत्यादि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलें उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे तार, बस, पास, फल इत्यादि। इसमें एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तार जैसे एक बिजली का तार और दूसरा तार पत्र हो गया। दूसरा है बस, एक बस गाड़ी है और दूसरा बस मतलब इनफ। तीसरा है पास, एक पास पास में है, एक पास किसी चीज़ का पास है। फल, एक फल सेब है और एक फल किसी भी कार्य की प्राप्ति है इत्यादि। तीसरा है समानार्थी शब्द, जिसकी परिभाषा है वे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, ये तीनों इनका एक ही अर्थ है, वो है पृथ्वी। आग, अनल और पावक, अनल और पावक को भी आग ही कहते हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। चौथा है विपरीतार्थक शब्द। वे शब्द जिनका परस्पर विलोम अर्थ होता है उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे इत्यादि। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।